Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we're going to discuss our next subtopic, which is simple molecules and covalent bonds. In the previous video we discussed ionic bonds, and in this video we're going to discuss covalent bonds. So mind the differences, okay? So starting off with the first point, which says that state that a covalent bond is formed when a pair of electrons is shared between two atoms, leading to noble gas electronic configurations. So the first point is asking us to describe what covalent bonding is. ठीक है? Now, what is covalent bonding? What is a covalent bond? Covalent bond is formed when two nonmetals involve sharing, keyword sharing, of one or more pair of electrons to obtain outer full outer shells. आयनिक बॉन्डिंग में भी हमने फुल आउटर शेल ऑब्टेन करना था, कोवलेंट बॉन्डिंग में भी हमने फुल आउटर शेल ऑब्टेन करना है. And the difference between ionic and covalent is that ionic is formed between a metal and a non-metal, while covalent bonding is formed between two non-metals और वो उनके दरमियान शेयरिंग होती है. ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि let me change the color. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि covalent bond is the strong attraction forces or strong attractive forces between the bonding pair of electrons उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ द एटम. ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन आपने याद रखनी है. अब नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कहता है हमें कि describe the formation of covalent bonds in simple molecules including hydrogen, chlorine, water, methane, ammonia and hydrogen chloride. Use dot and cross diagrams to show the electronic configurations in these and similar molecules. Okay, one by one हम इसको describe करते हैं. मैं आपको ये explain करता हूँ. पहले dot and cross diagram की heading दे देते हैं. Dot and cross diagrams. Okay, fine. अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, हाइड्रोजन, इसको हम H2 भी कहते हैं, ये डायटोमिक स्टेट में होता है. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कोवलेंट बॉन्ड्स डेफिनेशन वो हमें ये कहता है कि दो नॉन मेटल्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ताकि फुल आउटर शेल ऑब्टेन हो. तो ये आपने याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स में फ़र्क है. ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, टू नॉन मेटल्स ऑब्वियसली. इनके दरमियान अगर हम इलेक्ट्रॉन शेयर करें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं ऐसे. ठीक है, एक इस हाइड्रोजन का आप डॉट ले लें, इस हाइड्रोजन का आप क्रॉस ले लें. तो अब अगर हम इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएंगे तो हम ये करेंगे, लेट्स ड्रॉ टू सर्कल्स. ओके, जब हम इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाएंगे तो ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये एक हाइड्रोजन आ गया. अब ये देखें, ये ओवरलैप कर रहे हैं. ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग में आप इस तरह ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा.
ठीक है। तो इस तरह जो हमारा पहला शेल है हाइड्रोजन का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इधर आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दैट मीन्स दैट हाइड्रोजन हैज़ अचीव्ड अ फुल आउटर शेल। अब नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें तो क्लोरीन, इसको हम Cl2 भी लिखते हैं, फाइन। Cl, ये Cl के 2 मॉलिक्यूल आ गए। अब क्लोरीन में, क्लोरीन कौन से ग्रुप में होता है, क्लोरीन होता है ग्रुप 7 में। क्लोरीन ग्रुप 7 में है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, 7। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में आपने ये याद रखना है कि ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंगली आप इलेक्ट्रॉन्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप इसका एटॉमिक नंबर नहीं देखेंगे, अगर 17 एटॉमिक नंबर है तो 17 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा नहीं करना आपने। आपने ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करना है। तो क्लोरीन ग्रुप 7 में है, एक दूसरे के दरमियान ये एक क्लोरीन ये देगा, दूसरा क्लोरीन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये तो शेयर हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये इसका जो शेल है वो कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे दोनों क्लोरीन के, वो इसके बाहर आएंगे। मीन्स 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6। अब अगर डॉट एंड क्रॉस की बात करें इसकी तो सेम एज हाइड्रोजन, ये इस तरह आपस में ओवरलैप करेंगे। एंड यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन आ गया, इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया आपस में। एंड देन जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर इसके बाहर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6, ये बन गया क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब वाटर, वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो वाटर की बात करें तो वाटर H2O, वी ऑल नो दैट। वाटर की बात करें, ये आ गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में आपको डायरेक्टली आप बताता हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसके साथ ये एक हाइड्रोजन आ गया, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया। अब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ठीक है। और बाकी कितने इसके रह गए, 1 2। अब ऑक्सीजन 6 ग्रुप में होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो एक 2 इधर आ गए, बाकी के जो 4 रह गए वो इसके बाहर आ जाएंगे। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, ये भी हाइड्रोजन अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इन्होंने अपना आउटर शेल फुल, अपना आउटर शेल कंप्लीट कर लिया। देखें तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पूरे हो गए। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन ने अपना आउटर शेल कंप्लीट कर लिया, ये फुल आउटर शेल है। हाइड्रोजन के मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और ऑक्सीजन के 8, ठीक है। अब अच्छा, आपने ये याद रखना है कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि फर्स्ट जो शेल होता है उसमें हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब ऑक्सीजन है जिस तरह, ये इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने पड़ेंगे तभी इसका आउटर शेल कंप्लीट होगा। आपको मैंने बताया था मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है सेकंड शेल, थर्ड शेल भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो ये आपने याद रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। अगर आपने चेक करना है कि आपने ठीक किया है तो आप ऐसे काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। हाइड्रोजन का मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो ये 2 इसके आगे और 2 इसके आगे, ठीक है। इनके 2 2 कंप्लीट हो गए, तो ये इसका फुल आउटर शेल है। नेक्स्ट उसने कौन सा मॉलिक्यूल हमें कहा है, मीथेन। ओके, लेट्स ड्रॉ मीथेन। मीथेन, मीथेन को हम CH4 भी कहते हैं। ये हम आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि मीथेन होता क्या है, ठीक है। अब मीथेन की बात करें, कार्बन क्या होता है, 4th ग्रुप में होता है। ऐसे मैं ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। कार्बन होता है 4th ग्रुप में,
इधर एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, ठीक है, इसके चार इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर वी हैव हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम इसकी डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करेंगे तो ये कार्बन आ गया और हाइड्रोजन चार है। वेट, आई शुड ड्रॉ द सर्कल्स फर्स्ट। इसके अराउंड सॉरी इसके अराउंड ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ओके, ये आ गया हमारे पास कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कार्बन के पास होते हैं चार इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो फोर्थ ग्रुप में है। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब आउटर शेल कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए हैं। अब हाइड्रोजन की बात करें तो ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। 1 2 3 4, चार हाइड्रोजन है तो चार इलेक्ट्रॉन होंगे, हर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये है मीथेन का डॉट एंड क्रॉस। अब उसने किसका कहा है? अमोनिया। अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया गैस, ये हम आगे हैबिट प्रोसेस में पढ़ेंगे कि अमोनिया गैस की प्रेपरेशन कैसे होती है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलें जी, अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन किस में है? फिफ्थ ग्रुप में है। ये नाइट्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन और इसके 5 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये फिफ्थ ग्रुप में है। 1 2 3 4 5। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, अगर हम इसका ड्रॉ करें तो ये सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये आ गया एक, let me just copy paste this here, it's much easier that way. Okay, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अमोनिया के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि फिफ्थ ग्रुप में है। ये अपना 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन के पूरे करने हैं, 1 2 3। अच्छा, नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के लिए, तो जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए वो आउटर शेल में हो, उसके नाइट्रोजन के आउटर शेल में, सॉरी नॉट आउटर शेल, नाइट्रोजन के बाहर आप ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, लेट्स ड्रॉ हाइड्रोजन क्लोराइड, उसको हम HCl भी कहते हैं। HCl कैसे होगा? ये हाइड्रोजन आ गया, मैं डायरेक्टली ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये आ गया हमारे पास क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन भी इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जिससे इनका आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा। अब क्लोरीन के बाकी कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। क्लोरीन के पूरे हो गए 8 एंड हाइड्रोजन के पूरे हो गए 2। ठीक है, इसमें जो है आपने ये आपने शो करना है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं आपस में और ये सिंगल बॉन्ड बनाता है ना एक दूसरे के साथ। HCl ऐसे बनता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आपने ये नहीं करना कि साथ के साथ इलेक्ट्रॉन्स इधर आप दरमियान में डाल दें, ठीक है। जो बाकी के रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है उसके बाहर बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें आप तो describes in terms of structure and bonding the properties of simple molecular compounds, that is A, low melting point and boiling points, and B, poor electrical conductivity. साथ ही साथ ग्रुप पॉइंट नंबर 5 को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। Explain in terms of structure and bonding the properties of simple molecular compounds, low melting points and boiling points in terms of weak intermolecular forces. Specific type of intermolecular forces are not required. Okay, आपने ये नहीं बताना कि वॉन्डर वॉल फोर्सेज हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वगैरह वगैरह, आप लोगों के उसमें कोर्स में नहीं है। बस आपने वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पॉइंट लिखना है।
पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फाइन। बात करते हैं प्रॉपर्टीज, जस्ट अ सेकंड, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है कोवलेंट बॉन्ड की, के उनका है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स के क्या था, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्यों है, आपने ये रीजन देना है, बिकॉज दे हैव weak forces of attraction between molecules, ठीक है, okay। then second point is था poor electrical conductivity। अब पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों है, आपसे अगर ये पूछें कि क्यों है, तो ये है, आप ये लिखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करते, क्योंकि, अच्छा ये लिखते हैं, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और इन सोल्यूशन या फिर एक्वस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। अब आपने आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स का डिफरेंशिएट, आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। आप ये देखें कि आयनिक कंपाउंड्स में होता है विद इन आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। वाई, बिकॉज द आयंस आर फ्री टू मूव। जब आयन फ्री टू मूव होते हैं तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जब आयन फ्री टू मूव नहीं होते तो वो नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आयंस मोबाइल होंगे तो वो कंडक्ट करेंगे, अगर आयंस मोबाइल नहीं होंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे, विच इज़ इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच, इसलिए उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। वाइल कोवलेंट कंपाउंड्स का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ओके। लेट्स गेट टू द फाइनल पॉइंट, which is describe the formation of covalent bonds in simple molecules including CH3OH, C2H4, oxygen, CO2 and N2. Use dot and cross diagrams to show the electronic configurations in these and similar molecules. ठीक है, अब हमने डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करना है, किसका हमने ड्रॉ करना है, मीथानोल का। मीथानोल भी आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे। डॉट एंड क्रॉस, ओके। पहला है मिथानोल, मेथानोल, मिथानोल, जो भी कहें, मिथानोल। एंड अब इसको ड्रॉ करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह होता है। कार्बन है, ये आ गया कार्बन। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये प्रैक्टिस आएगा आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी आपको कभी डॉट एंड क्रॉस आ ही नहीं सकता। तो आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और जो मैं करवा रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना है और उसको अपने पास लिखना है। ये इधर एक मैं इधर हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मैं इधर हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड देन इसके साथ में एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर लेता हूँ,
एंड ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखें CH3 अलग है, CH3 एंड देखें ये OH अलग है, ठीक है, ये OH अलग है, ये CH3 अलग है। ऑल्दो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन O के साथ H आएगा। आपने ये नहीं करना कि C के साथ सारे H लगा दें, 4 के 4। OH अलग होता है, वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ठीक है। अब इसमें अगर उसकी बात करें, चले मैं कार्बन को ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, और 1 2 3 4। अगर हम इसमें हाइड्रोजन एक दे देगा, हाइड्रोजन ये दे देगा, और हाइड्रोजन ये दे देगा, और ऑक्सीजन भी एक ये दे देगा। ऑक्सीजन को भी मैं क्रॉस ले लेता हूँ। ऑल्दो आप चले मैं ऐसा करता हूँ, ऑक्सीजन को मैं ये दे देता हूँ, ये, ठीक है। ऑक्सीजन के अब इधर ऑक्सीजन एक और अपना इधर देगा, और इधर हाइड्रोजन अपना एक इधर देगा, एंड देन बाकी ऑक्सीजन के जितने रह गए 1 2 ये पूरे आ गए, बाकी 4 रह गए ना, क्योंकि ऑक्सीजन 6 ग्रुप में है, 2 अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए उसने तो बाकी 4 रह गए, 1 2 इधर आ जाएंगे और 1 2 इधर आ जाएंगे। तो ये आपका डॉट एंड क्रॉस मिथानॉल का कंप्लीट हो गया। अगर आपने देखने कि आपने सही किया तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं कार्बन के। ऑक्सीजन के करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हैं, हाइड्रोजन के 2 पूरे, हाइड्रोजन के 2 पूरे, हाइड्रोजन के 2 पूरे, हाइड्रोजन के 2 पूरे। अब नेक्स्ट है कौन सा, वी हैव इथीन। इथीन मॉलिक्यूल हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, ये भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि इथीन क्या होता है। अभी फ़िलहाल यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू ड्रॉ इट्स डायग्राम। जो सिलेबस में पूछा मैंने आपको बता दिया, बट आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद। ये सिर्फ मुझे देख के आपको समझ नहीं आएगा, समझ आ जाएगा बट आपको भूल जाएगा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। इथीन की बात करें, इथीन होता है C2H4, इसको मैं साथ इधर लिख भी देता हूँ, मिथानॉल का लिखा मैंने, हाँ ओके, C2H4। अच्छा, अब इसका जो होता है वो साथ डबल बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड आ जाए देन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी कि इसमें डबल बॉन्ड होता है। ये कार्बन आ गया, ये दूसरा कार्बन आ गया, ठहरे मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कल्स, ठीक है। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ एक, यहाँ एक, देन इसको इस तरह करके ये आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कार्बन, ये आ गया हमारे पास कार्बन, ये आ गया हाइड्रोजन, 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 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए, ठीक है। अब कार्बन का शो करूँ तो एक ये मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, एक मैं इसका इसके साथ शो कर देता हूँ और दूसरे कार्बन का मैं इस तरह शो कर देता हूँ। चलो दोनों कार्बन का एक तरह शो कर देता हूँ, 1 2 3 4। अब इधर 4 क्यों है और इधर 2 क्यों है, देखें जब डबल बॉन्ड आता है, मैं आपको बताता हूँ सिंगल बॉन्ड में क्या क्या होता है, ये 1 ये 2 होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इधर 4 आएंगे इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड आएगा तो बीच में 4 आएंगे, 2 नहीं आएंगे, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को माइंड में रखना है। ये अपना हाइड्रोजन इधर, बाकी अब इस कार्बन के देखें तो इसके 2 रह गए इधर, और इस कार्बन के भी 2 रह गए इधर। सॉरी मैंने गलत कर दिया, डॉट बनाएंगे इधर हम, 1 2 1 2। अब ये रह गया इधर एक, इधर एक, इधर एक और इधर एक, तो ये बन गया इथीन का डॉट एंड क्रॉस।
आपने चेक करना उसे कि आपने तो कैलकुलेट करें। इस कार्बन के देखें तो इस वाले कार्बन के 1 2 3 4 एंड 4 ये 8 बन गए। इसके भी 1 2 3 4 और 4 ये 8 बन गए। तो इथीन का इस तरह डॉटिंग क्रॉस बनेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1 सेकेंड। ऑक्सीजन, इसको हम O2B लिखते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड आता है, तो ये आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड आता है। तो अगर हम जब ड्रॉ करेंगे ऑक्सीजन का, तो ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आपस में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इसके आगे, 2 इसके आगे। बाकी कितने रह गए इसके? 1 2 3 4 और इसके भी रह गए 1 2 3 4। पूरे करेंगे पूरे 2 3 4 5 6 7 8। इसके देखें तो 2 4 8। ठीक है, ऑक्सीजन का इस तरह बनेगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये आ गया हमारे पास CO2। CO2 का किस तरह होगा? एक कार्बन इधर आ गया। अच्छा, CO2 में भी अब ये होता है कि डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, कि ये इस तरह होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड एक ये इधर ऑक्सीजन के साथ और एक ये इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का क्या मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बीच में। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आ गया इधर, यही ऐसे एक आ गया इधर, ये आ गया कार्बन, ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन। अब कार्बन को मैं रेड से शो कर देता हूँ और डॉट से शो करता हूँ। ये मैं इस तरह बना देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन ने अपने 4 शेयर कर दिए। अब ऑक्सीजन भी अपने 4 शेयर करेगा। कैसे? 1 2 3 4। अब इसने ये भी शेयर कर दिए। ठीक है, अब कार्बन के तो 4 पूरे हो गए, ऑक्सीजन के अब 6 पूरे करने हैं। 6th ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। तो ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। चेक करते हैं हम, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ऑक्सीजन के पूरे। कार्बन के देखें तो 4 ये 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के देखें तो 2 ये 4 और ये हो गए इसके 8। तो ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का। लास्ट में हमारे पास है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या मतलब है इसका? ये 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, ये टोटल कितने बन गए? 6। सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करें आखिर में, तो वही लेट मी ड्रॉ इट आउट। ये आ गया नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं इस वाले लेफ्ट वाले नाइट्रोजन को डॉट से शो कर देता हूँ। 1 2 3। ठीक है, एंड ये आ गया 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी कितने रह गए? इसके पीछे 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और इसके भी पीछे 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब सॉरी, अगर आप देखेंगे ये आ गया हमारे पास 6 ये इलेक्ट्रॉन
और 2 ये इलेक्ट्रॉन, 8 पूरे हो गए। सेम गोज फॉर दिस नाइट्रोजन। तो ये आपको आएंगे प्रैक्टिस से, और एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा क्योंकि उसने सिलेबस में भी यही प्रोवाइड किया है। तो आपने इस सब की प्रैक्टिस करनी है, एंड प्रैक्टिस से ही ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा और अच्छी तरह आपके माइंड में बैठा रहेगा। सो इज देयर एनीथिंग एल्स? नो, देयर इजंट। Okay, so this is it for this video, guys. Thank you so much for watching, and stay tuned for future updates or future videos. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू।